फ्रेंड्स, मैं हूं सुशांत चौबे। आप देख रहे हैं टाइटंस कम्युनिटी और आज हम बात करेंगे कंगना रनावत जी के बारे में। हम उनके बयानों के जरिए उनकी माइंडसेट को समझने की कोशिश करेंगे और उसके साथ साथ हम उनके बेतुका बातों को एक्सपोज भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ये पहली बार ये क्या कह रहे हैं, एवरी स्टोरी हैज थ्री साइड्स टू इट, योर्स, माइन एंड द ट्रूथ। A good storyteller neither commits or consoles, and that's why our textbooks are full of exposition. Hashtag Nathuram Godse। इस पोस्ट का मतलब मुझे जितना समझ में आ रहा है कि देश का बंटवारा गांधी जी की वजह से हुआ था, उसमें बहुत लोग मरे थे, तो गॉडसे ने गांधी जी को मार के सही किया था। पहली बात, अब टेक्स्ट बुक पढ़ लिया कीजिए। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ लिए होते तो आपको पता चलता कि देश का बंटवारा गांधी जी के वजह से नहीं बल्कि जिन्ना के वजह से हुआ था। और टू नेशंस थ्योरी पहली बार विनायक दामोदर सावरकर ने लेके आई थी, ना कि गांधी जी ने। तो गांधी जी को मारने का इस जो तार जोड़ा जाता है देश का बंटवारा से, वो बिल्कुल भी वही बुनियाद है। और उसी के साथ साथ हम जानते हैं, इतिहास को अगर आप झिझोलेंगे तो आपको पता चलेगा कि गांधी जी हमेशा दोनों देश को एक साथ मिलाने की बात किया करते थे। अगर आप टेक्स्ट बुक पढ़ लिए होते तो आपको पता चल जाता। चलिए आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं। गिद्धोरों का एक झुंड और एक शेरनी, मजा आएगा। इसमें गिद्धर कौन? मुंबई पुलिस, जावेद अख्तर, मुंबई हाई कोर्ट। और शेरनी कौन? कंगना दीदी। अगर मुंबई की इतिहास पता होता और व्हाट्सएप पे आप नहीं पढ़े होते तो पता चलता कि मुंबई में जब माफिया राज था तो बॉलीवुड नहीं खड़ा था उसके अगेंस्ट में। और मुंबई पुलिस ने अपने जान से खेलकर मुंबई को माफिया मुक्त करवाया था, अंडरवर्ल्ड से छुटकारा दिलाई थी। बॉलीवुड तो माफिया राज को जस्टिफाई किया करता था। आपसे बड़े बड़े दिग्गज एक्टर अंडरवर्ल्ड को अपने माए बाप मान लिए थे। आपसे बड़े बड़े दिग्गज एक्ट्रेसेस अंडरवर्ल्ड की बिस्तर गर्म किया करती थी। मैं मानता हूं कि ये शब्द कटु शब्द है, लेकिन ये सच्चाई है। ये हाल था बॉलीवुड का। और मुंबई पुलिस तब गोलियां खा रही थी और गोलियां मार रही थी इन अंडरवर्ल्ड के लोगों को। ये बात आपको समझ लेना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड, यहाँ रिहाना का एक ट्वीट आया था, आपको पता है कुछ दिन पहले एक बवाल हुआ था, व्हाई आर नॉट वी टॉकिंग अबाउट दिस। और उनका रिप्लाई कंगना जी देती है, नो वन इज टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दे आर नॉट फार्मर्स, दे आर टेररिस्ट who are trying to divide India so that China can take over our vulnerable broken nation and make it our Chinese clothing much like USA. Sit down, you fool. We are not selling our nation like you, dummies. हाईली पॉलिटिकल और सुपर हाईली डम अगर आप नहीं होती तो ऐसा ट्वीट करना नामुमकिन था। दे आर टेररिस्ट, और इन टेररिस्ट ग्रुप के साथ और इन टेररिस्ट ग्रुप के लीडरों के साथ 10 मरतबा चर्चा कर चुकी है मोदी गवर्नमेंट। तो बजाओ ताली। मतलब क्या, कितना अनुभव हो सकता है इंसान। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो किसान धरना दे रहा है वो AK-47 लेके नहीं बैठा है, वो बम ब्लास्ट नहीं कर रहा है। मेरे नजर में तो वो किसान है। और दूसरा पॉइंट, इंडिया इज इंडिया और चाइनीज कॉलोनी। मतलब कुछ भी, ट्विटर है, हाथ है, तो कुछ भी टाइप करो, सेंड कर दो। वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट आर्मी है हमारी। छोड़ो, इससे आगे और कुछ नहीं बोलूंगा। और तीसरा, यूएसए इज ए चाइनीज कॉलोनी। ओके, ये तो भाई नेक्स्ट लेवल की बकचोदी है। मतलब वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का टॉपर है जो ये आपको ये मैसेज दिया है, ये इंफॉर्मेशन दिया है। मैं आपको थोड़ा इंफॉर्मेशन देता हूँ। $176.8 बिलियन, ये है चाइना का बजट, डिफेंस बजट। 71.5 $721.5 बिलियन, ये है अमेरिकन डिफेंस बजट, करीबन 6 गुना ज्यादा। सोवियत यूनियन, नाम तो सुना ही होगा, उनको 15 भागों में तोड़ दिया था। ये सच्चाई इस वक्त। अब यहाँ देखिए, यहाँ कह रहे हैं लेट्स एक्सपोज दिस बिकाऊ पॉर्न सिंगर्स, मतलब सब खराब।
आप अकेले सती सावित्री, तपसी पन्नू बी ग्रेड एक्टर, स्वरा भास्कर थर्ड क्लास एक्टर, उर्मिला मैम सॉफ्ट पॉर्न स्टार, रिहाना पॉर्न सिंगर। दुनिया के सारे एक्टर्स जो आपके खिलाफ, सॉरी मोदी जी के खिलाफ है, वो सारे के सारे बी ग्रेड। आप भगवान, बहुत बढ़िया, चलते रहिए। वैसे इन वीडियो के जरिए एक सच्चाई तो प्रमाणित होती है कि लड़कियों की सबसे बड़ी दुश्मन लड़कियां ही होती है, वो लड़के नहीं होते। राइट विंग रोल मॉडल वर्सेस लेफ्ट विंग रोल मॉडल, आई रेस्ट माय केस। वाह, मैं साड़ी पहना हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, मेरे कपड़े ज्यादा है तो मेरे लॉजिक भी ज्यादा है। रिएक्टिंग लाइन अर्बन गोस्वामी, सीपीएम ने दिए कंगना को पैसे 10 करोड़ इस बिकिनी वाली फोटो के लिए, ये शर्मनाक है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कपड़े से डिसाइड हो गई होता। एलिस विडल का नाम सुना है? जर्मनी का टॉप राइट विंग लीडर है, बहुत ऐसा कपड़े पहनी है, मतलब ये लेफ्ट विंग का सपोर्टर है। वाह क्या, संगी नारी सब पर भारी, संगी बोले तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। ओके, या फिर से मैं साड़ी पहनी हूं। हमारे हिंदुस्तान में इस बात को मस्त बात कहा जाए, लेकिन बाहर के देशों में इसे बुलिंग कहते हैं। दीदी थोड़ा ज्ञानी होती तो समझती कि कपड़े और कल्चर कैरेक्टर के ऊपर नहीं, कपड़े और कल्चर आइडियोलॉजी के ऊपर नहीं, कपड़े और कल्चर कंट्री वाइज चेंज होते हैं, देश के हिसाब से होते हैं। थैंक यू। ये कोई इटालियन गवर्नमेंट थोड़ी है, ये राम राज्य है। श्री राम ने समुद्र देवता से महीनों तपस्या करके रास्ता मांगी, जब नहीं मिला तो फिर क्या हुआ? ओके, नहीं ये इटालियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। 7 स्टेप ऑफ बैरिकेडिंग, खाना वाटर सप्लाई रोकना, ये चीजें चाइना नॉर्थ कोरिया जैसे देशों में ही सुनाई दिया करता था। पहली बार 70 सालों में भारत में सुनाई दिया है। और हो सकता है ये बेनिटो मुसोलिनी की समय का इटाली हो, मे बी। अगेन मोदी जी यहाँ राम है। अगेन ये मेरा ओपिनियन है, आपको पूरा हक है इससे एग्री और डिसएग्री करने का। मुझे लगता है कि ये ट्वीट्स हाईली पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस्ड है और बेहद ही डम है। कंगना रनावत की मेंटेलिटी बहुत पुअर है और बेहद ही एग्रेसिव है। इन ट्वीट्सों की जरिए मैं ये कह सकता हूँ। ये तो बस कुछ ट्वीट मैंने उठाई है, ऐसे कचड़े के ढेर की तरह हजारों है पड़े हैं जिसमें मिसकॉन्सेप्शन है, जिनमें फेक न्यूज है, बुलिंग है, टीजिंग है, तथ्य की तोड़ मरोड़ और बीजेपी की चाटुकारिता सरेआम हो रही है। गॉडसे को इन्होंने सही ठहराया, इनके खिलाफ जाने वाले को इन्होंने कहा गीदड़, सब खराब है, दुनिया खराब है, सिर्फ आप माँ लक्ष्मी का रूप है। किसानों को टेररिस्ट कहा और ईव टीजिंग फॉर क्लोथ्स भी की। हमें इन जैसे इन्फ्लुएंसर से बच के रहना चाहिए, ये देश के लिए बेहद ही खतरनाक है और देश की अंतरराष्ट्रीय जो छवि है उसको बेहद हद तक हानिकारक कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब।